ना पेटे यात्रा ना काही करा काही जरूरी नहीं बोला। ये देखिए कपिल धारा में हम पहुंच गए हैं और इस कपिल धारा का महत्व बहुत ही बड़ा है। जैसे कि गंगा सागर जी कहते हैं, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, वैसे ही इस तपस्थली का महत्व है। इस तपस्थली में आप एक बार आओ तो आपको भी गंगा स्नान का ही महत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम सभी महानुभाव इस तपस्थली में आ पहुँचे हैं और कपिल मुनि जी की हम पे आज कृपा हो चुकी है, तभी प्राणी यहाँ पे आ सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस तपस्थली पहुँच गए हैं और तपस्थली का बड़ा ही आनंद ले रहे हैं। सभी भक्तजन हमारे साथ ही है और सभी भक्तों का इस धरा पे बहुत बड़ा स्वागत करते हैं। जिनके मन में कपिल जी के प्रति बड़ा ही आदर है, भाव है, और इसी भाव के साथ हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इस तपस्थली का आपको भी दर्शन करा रहे हैं। जय कपिल मुनि जी भगवान की जय। चलिए आइए, प्रभु जी का दर्शन करने हेतु हम तपस्थली में ऊपर चढ़ रहे हैं। कपिल धरा तीर्थस्थली का बड़ा ही महत्व है और इस महत्व को आप भी जानें और सभी को बताने की कृपा करें। ये तपस्थली महान तपस्थली है और इस तपस्थली का हम सामान्य क्या वर्णन कर पाएंगे, क्योंकि इस तपस्थली में जो भी आता है वो बार बार आने की इच्छा रखता है। ऐसी महान तपस्थली आप भी ज़रूर आइएगा। ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है। नासिक ज़िले में इगतपुरी से पहले गोटी गांव आता है और उस गोटी से करीब 6 किलोमीटर के अंतर में ही काउनई करके गांव में ही इस तपस्थली का दर्शन आप कर पाएंगे और अवश्य आपको आना ही है, क्योंकि भारतवर्ष में जैसे ही गंगा सागर में कपिल मुनि जी का वास्तव्य आज भी है, वैसे ही इस तपस्थली में आज भी साक्षात हमारे कपिल मुनि जी आपको मिलते ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। विशेषताएं आपको दिखा रहे हैं। विशेषताओं में यहाँ बड़ा ही भव्य हमारे शिव जी का परम दैवत शिव जी का बड़ा ही मंदिर है और इस मंदिर का भी आप दर्शन कर पाते हैं। हमारे हृदयस्थ परमात्मा श्री राम जी के भक्त हनुमान जी का भी यहाँ मंदिर है और इस मंदिर में महान तपस्वी ऋषि आज भी रहते हैं। हम आपको तपस्वी महानुभावों का दर्शन कराएंगे। चलिए दर्शन कीजिए। महानुभावों का दर्शन करते हुए हम कृतार्थ हुए।
कहाँ है हमारे पास? इधर हम खड़ा होंगे नहीं, इधर 2 मिनट खाली। खड़े होने के लिए हमारे पाँव थोड़ा सा अभी नहीं नहीं नहीं, बापूजी बापूजी चंद्र की जय। हनुमान की जय। गुरु ब्रह्मा की जय। जय जय सीताराम जी महाराज की जय। आप लोग जो तीर्थ में पधारे हुए हैं, हाँ जी, इस तीर्थ का नाम है श्री क्षेत्र कपिलधारा तीर्थ स्वर्गाश्रम। हाँ जी, इस तीर्थ को स्वर्गाश्रम किस प्रकार नाम दिया गया? जी, जब संसार में हम आते हैं जी, 5 ऋण लेकर के आते हैं। जी, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। जी, मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए भगवान 24 अवतार में से एक अवतार, 5वां अवतार कपिल अवतार लिए हैं। जी, माता जी का नाम देवहूति, पिताजी का नाम कर्दम ऋषि। जी, कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था राजस्थान में। जी, उन्होंने जब उनके 9 बहन थी, 9 बहन में से जब ये हुआ तो भगवान कपिल जी का प्रादुर्भाव हुआ। जी, कर्दम ऋषि नैमिषारण्य में चले गए जी, जी, और कपिल भगवान यहाँ 11,000 वर्ष तपस्या किए। जी, सांख्य तत्व का उपदेश सिद्धि करने के बाद में माता देवहूति को सांख्य तत्व को सुनाए करके इस धारा को प्रकट किए हैं। जी, इस धारा को ला करके भगवान माता जी को जल तर्पण किए और माता देवहूति परम धाम को चले, जहाँ जन्म मृत्यु का बाधा नहीं होता है, वहाँ मोक्ष मोक्ष द्वार का वहीं पर भगवान कपिल जी भेज दिए और भगवान कपिल जी जाकर गंगा सागर में जल समाधि लिए। जी, जी, फिर उसके बाद में हमारे जो 4 कुंभ होते हैं, जी, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। नासिक का पहले यहाँ होता है। जी, 1770 में जो कुंभ मेला हुआ था, जी, वही समय पर कुछ झगड़ा पगड़ा होने के कारण हाँ, माधव बाजीराव पेशवाई जी 4 भाग कर रहे थे, 3 भाग। नासिक रामपुर में वैराग्यों का स्नान होगा, जी, उसावरपुर में सन्यासियों का स्नान होगा, जी, यहाँ सभी संप्रदाय स्नान करेंगे, परंतु शासकीय प्रावधान अनुसार से वो स्नान होगा। जी, ऐसे उन्होंने कह आज भी ताम्रपत्र यहाँ दिए हैं। जी, फिर उसके बाद में यहाँ शुक्राचार्य का आश्रम, ये आप आए हैं मंदिर के दक्षिण दिशा में शुक्राचार्य का आश्रम है। जी, तो वहाँ शुक्राचार्य के आश्रम में दंडक राजा यहाँ का थे। वहाँ पर कुछ समय पर कुछ गलती होने के कारण उन्होंने पूरा अभिशाप दे दिया शुक्राचार्य। ये दंडक वन पूरा 84 को मरुभूमि बन गया। मरुभूमि बन जाने के बाद में भगवान जब वनवास काल में चित्रकूट पहुँचे, भारद्वाज मुनि ने बोले दंडक वन आपके लिए तरस रहा है, वहाँ पूरा मरुभूमि बन गया है, वहाँ आप चरण लगाइए तो यहाँ का हरियाली आएगा, फिर पावन हो जाएगा। तो चित्रकूट में उन्होंने बोले जब यहाँ आकर के देखे तो पूरा एकदम राक्षसों ने साधु संतों का पूरा एकदम हड्डी खाए करके पूरा ढेर जमा हुआ है। फिर ऋषि मुनियों ने बताया प्रभु ऐसे ऐसे है, यहाँ ऋषि मुनियों को साधु संतों को किसी को रहने नहीं दिए। इन्होंने पूरा एकदम खा डाले। फिर भगवान प्राण उठाए, ये यहाँ जो भी राक्षस है पूरा निर्मूलन कर दिया। और यहाँ पे प्राण लिए, प्राण लेकर के तपोवन में पंचवटी में उनका निवास किया। निवास करने के बाद में सीता माता जी का अपहरण हुआ। अपहरण होने के बाद में उन्होंने सीता जी के खोज में यहाँ आए थे।
3 आठवाड़ा रहे। देखिए सीता जी के खोज में तो शंकर जी और सती का जो यहाँ राम जी का मिलाप हुआ, दर्शन तो मिलाप होने के बाद में भोलेनाथ बोले चलो राम जी के दर्शन करके चलने का। सती जी के मन में विचार हुआ जो आप तो जगत की ईश कहलाते हैं, फिर एक स्त्री विरह में घूम रहा है तो इसको कैसे आप नमस्कार कर रहे हैं? ऐसे भगवान हो तो फिर भगवान हो गए। तो फिर उन्होंने बोले ये परमात्मा राम है, उनसे कोई प्रकार छल कपट मत करो। जी। लेकिन स्त्री जात हटी होती हैं हाँ। तो उन्होंने बोले मैं परीक्षा के बगैर हम नहीं मानेंगे नहीं। फिर उन्होंने भगवान भोलेनाथ राम जी के ऐसे पेड़ के ऐसे नीचे बैठ गए। तो भगवान भोलेनाथ जब चलने लगे, राम जी भी चलने लगे, तो उसी समय पर सीता जी का रूप लेकर के राम जी के सामने उपस्थित हो गए। तो भगवान तुरंत नमस्कार कर दिए उनको, और माता जी आप अभी भोलेनाथ के साथ में घूम रही थी और अभी अकेले क्यों घूम रही है? तो ऐसा बोलते ही शर्मा गए, फिर बहुत संकट में पड़ गए। फिर भगवान भोलेनाथ के आए, भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं, ये सब देख करके मुस्कुरा रहे हैं, भाई कैसे परीक्षा ली? तो उन्होंने बोले आप जिस प्रकार नमस्कार किए हम भी नमस्कार किए। तो वहीं पर भी झूठ बोल दिए, इधर भी भोलेनाथ के भी झूठ बोल दिए। भगवान ध्यान पर भोलेनाथ देखे तो सीता जी का रूप लेकर के छल किए। तो उन्होंने फिर बोले इस जन्म में आओ, पति पत्नी का संबंध नहीं खत्म, अभी माता पिता का संबंध। फिर उन्होंने फिर त्याग दिए। त्यागने के बाद में जब दक्ष प्रजापति का पुत्री बनी, फिर भगवान नारद जी ने मध्यस्थी हुए, फिर भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का फिर मिला। फिर उसके युद्ध चल रहा था। उस टाइम पर लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा था। तो शक्तिबाण लगने के बाद में संजीवनी बूटी लाने के लिए इस बार हनुमान जी जा रहे थे। रावण को ये समाचार मिलने के बाद में एक काले में राक्षस करके उनका ये था, उनको भेज दिए जाओ हनुमान जी का रास्ता रोको। तो रोकने के कहाँ इधर से वो बोले नहीं तो तुम्हारे को गर्दन उड़ा दिया जाएगा। तो कालने में बोला हम तुम्हारे से मरने से, भगवान के हाथ में मरने से ठीक है, तो वहाँ तो मरना ही है, कहीं भी तुम्हारे नहीं तो वहाँ। तो यहाँ पर आए तो साधु का रूप लेकर के सीताराम यहाँ यहीं पर बैठे थे। तो बैठा जब कालने में तो हनुमान जी उतर पड़े। कुछ नहीं तो साधु से कुछ अपना है अनिष्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ तो फायदा ही होगा। फिर उतर पड़े। उतरने के बाद में एक विष छोड़ करके रखा था एक लोटा में, तुरंत दे दिए। हमारे साधु समाज में हो, सनातन धर्म में कोई भी अतिथि अभ्यागत साधु संत कोई गुरु ब्राह्मण आवे तो पहले उनको आसन दिया जाता है, फिर बाद में हाथ पांव धुआ करके फिर बाद में चाय पानी भोजन पानी दिया जाता है। लेकिन ये तो पहले हमको लोटा में जल पियो, हमको प्यास है कि क्या है उसको मालूम नहीं, फिर हमको पहले बीज घोर करके। तो हनुमान जी तो ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी हो, बोले जान गए इसमें कुछ छल कपट है। बोले इसमें भाई हमको इतने लोटा में तो पानी भीगेगा नहीं, कुछ तालाब बता दो। तो माया रचित तालाब है पहाड़ के ऊपर अभी भी है। अच्छा, मायावती तालाब, माया रचित, माया बनाया, माया क्या बनाया, माया रचित तालाब ऊपर भी पहाड़ के ऊपर है। पहाड़ के ऊपर जाते हैं लोग उधर, हाँ जाते हैं। वहाँ पर ये देवी मंदिर का वहाँ पर मंदिर भी है, पहले मूल जगह वहीं पर है। ये कामाख्या माता जी का, वहाँ कामाख्या माता ने कामाख्या माता केवल गाँव ही कामाख्या जो आसाम गुवाहाटी में है, कामाख्या ये कामाक्षी। हाँ, तो उन्होंने फिर उतर जब बोले भाई वहाँ जल पीने के लिए गए, दुर्वासा ऋषि के खिलाफ से एक बंदर भी मगरमच्छ बन गए थे। तो उन्होंने जब यूं ही जल पीने लगे, तुरंत भगवान हनुमान जी के पाँव छूते छूते गंधर्व भी बन गए। और साधु न हो ये निशाचर घोरा, ये साधु नहीं है, उससे आप निशाचर है, उससे सावध रहना। हनुमान जी बोले ठीक है, उसका हम निकाल कर देंगे, उसका कल्याण कर देंगे। हम उतरते हैं, फिर यहाँ से उतर पड़े। उतरते बेटा स्नान करके आ गया, हम स्नान करके
तुम्हारे वहाँ रावण और राम का युद्ध चल रहा है, वहाँ लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा है, तुम संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे हो, परंतु तुमको जाने आने में समय लगेगा, हम कम समय में तुमको पहुँचा देंगे, पहले गुरु मंत्र हमसे ले। तो हनुमान जी बोले मैं तो पूछा नहीं, कुछ नहीं, करो, तुम तो पहले बोलते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे वो भी फिर चतुर्थ हनुमान जी फिर विचार किए, हमारे सनातन धर्म में गुरु दक्षिणा पहले देते हैं, फिर बाद में दीक्षा लेते हैं। तो फिर तर्क वितर्क हुआ, तो हनुमान जी बोले इससे समय नष्ट करना ये, फिर बाद में उसको धाम को पहुंचा दिए। फिर उसका जो डेथ पड़ी आज कालनेमी की जगह में कावने गाँव बसता है। कौन से गाँव? कावने गाँव, कालनेमी की जगह में कावने गाँव बसा। फिर उसके बाद जो चीन का गुरु हंसतंग आए थे भारत भ्रमण करने के लिए, जो ये चीनी टोल एक सांख्य तत्व गुरुकुल को देखकर ये गुड़ ये बड़ा वाला और टोल दिया है। फिर उसके बाद में संत ज्ञानेश्वर महाराज एक बार चतुर्मास्या करने के लिए आए थे। यहाँ चतुर्मास्या करने के बाद में कुलकर्णी ब्राह्मण का विचार हुआ, जो आज ज्ञानेश्वर महाराज आकर सोपान मुक्ता भाई जो उनके पाटीदार जो लोग हैं, और उनको आज भिक्षा के लिए आमंत्रण करना है। पति पत्नी के विचार हुआ, संत ज्ञानेश्वर महाराज के पास आए, तो वो आज हमारे घर में भिक्षा करना है। तो ज्ञानेश्वर महाराज बोले हम चतुर्मास्या में कहीं जाते नहीं, और आप जो कुछ राशन पानी रहेगा दे दो, हम भगवान को भोग लगाएंगे, तो हम दे पाएंगे और तुम भी पाने दें। लेकिन वो ना करने के बाद में दोनों पति पत्नी निराश होकर के गए। आज विचार कर रहे थे, आज ज्ञानेश्वर महाराज हमारे घर में आए नहीं, तो फिर क्या करना है। तो उनका 5 वर्ष का एक बच्चा सुन रहा था, तो बेटा मैं जाऊँगी, पिताजी मैं जाऊँ क्या? अरे हम दोनों जाए करके थक करके आ गए, जाए करके क्या करेगा। लेकिन बच्चा दौड़ता हुआ आया, संत ज्ञानेश्वर महाराज के चरण में लौट गया। पहले तुम कौन हो? बारो हम जगतानंद का नाम है बाबा सरस्वती, और पूर्ण पंचमी वर्ष से बढ़ने आमी जगत रहे। वो 5 वर्ष का जो बच्चा था, सब ज्ञानेश्वर महाराज का पहले भी जो घटना घटी थी और जो घटना होने का है सब बता दिया। तो ज्ञानेश्वर महाराज बोले स्वीकार है। फिर बच्चा दौड़ता हुआ गया, माता पिताजी को बोल जाओ ज्ञानेश्वर महाराज भोजन के लिए आएंगे, तो तैयारी रखो। फिर ये दोनों अपना रसोई पानी में तैयार रहे। तो यहाँ महाराष्ट्र में सबके घर में एक कोड़बी रहता है, कोड़बी में गोबरी है, लकड़ी है, ये चीज रखते हैं। फिर उन्होंने ऐसा बच्चा खेलते समय पर उसको सर्पदंश कर दिया, बच्चा खत्म हो जाने के बाद में माता पिताजी रोने धोने कर क्या होगा, अभी संत ज्ञानेश्वर महाराज आ रहे हैं, तो उनका भोजन पानी तो पहले कर दो, फिर बच्चा को संस्कार करना है। फिर इधर सुला दे, दरवाजे के ऊपर सुला दे, और उसे पानी रो धो करके हो गया। संत ज्ञानेश्वर महाराज सब साधु संत आ गए, तो पान मुक्ता भाई तुकाराम महाराज उनके परिषद में थे, आ गए, सबका चरण पखार दिए, पखार करके फिर उनको बैठा दिए पाठ में, और भोजन थाली का परस दिया। संत ज्ञानेश्वर महाराज फिर बोले जो हमको आमंत्रण किया था उसके बगैर तो हम भोजन करेंगे नहीं। तो माता जी का हृदय तो कोमल रहता है, तो वो रोने लगा। रोने, माता जी तुम किस प्रकार आंसू बहा रही है? एक तो हमारे जो संसार में है शास्त्रीय विधान है, एक तो ज़्यादा खुशी होगा तभी रोना होता है, आंसू आएगा, नहीं तो अति दुखी होगा वो आंसू। ये दुख की आंसू है कि सुख की आंसू है, तुम बताओ। तो फिर ऐसे हकाते तो बोल दिया, ऐसे घटना हो गया। संत ज्ञानेश्वर महाराज विचार किए, जो बच्चा के जब जीवित नहीं करेंगे तो ये हमारे साधु संतों का अपमान होगा, हमेशा के लिए बदनाम होगा। और साधु संत ये जो बच्चा को जीवित करेंगे तो ये हमको भजन नहीं करने देंगे। चलो भजन ना करने दे सही, लेकिन हमारे साधु समाज का मान तो रखना है।
फिर बच्चा को गोदी में ले करके कीर्तन भजन करते करते इधर आए, इस तीर्थ का जल पिलाए, बच्चा जीवित हो गया। ज्ञानेश्वर अध्यात्म पुस्तक में आज भी उल्लेख है। फिर उसके बाद तो समर्थ रामदास स्वामी जी यहाँ तपस्या कर रहे थे। शिवाजी महाराज को कम उम्र में राजगादी मिल गया, यवन लोग आने लगे यहाँ। उसी समय पर माँ बहन बहू बेटियों का अत्याचार करने लगे। तो शिवाजी महाराज बोले हमें राजगादी लेकर के जब हमारे माँ बहन बहू बेटी का सुरक्षा नहीं, तो हमारे राजगादी का कोई ग्रहण करने का कोई फायदा नहीं। तो उन्होंने तुरंत बोले हमको बाबा जी बन जाने का। लेकिन उनके मंत्री परिषद में बूढ़े बूढ़े रहते हैं ना, उन्होंने बोले शिवाजी समर्थ रामदास स्वामी जी कपिल धारा में तपस्या कर रहे हैं, वहाँ जाकर के कुछ उनसे मंत्रणा ले लो, फिर बाद में तुम बाबा जी बनो, कहीं भी संन्यास लो, कुछ भी करो, लेकिन वहाँ जाकर थोड़ा सा मंत्रणा ले लो। यहाँ आए तो समर्थ रामदास स्वामी जी के चरण में लौट गए शिवाजी महाराज। तो फिर देखे तो इसका ललाट चमक रहा, कोई होनहार घर का लड़का, बेटा क्या बात है? नहीं हम बाबा जी बन जाएंगे। बाबा जी एक ही बात बोले, बाबा जी बन जाएंगे भाई। अरे भाई बाबा जी बनना है, लेकिन क्या बात है, कुछ बात तो बोलो। नहीं ऐसे ऐसे हमारे गाँव बच्चों का अन्य अत्याचार हो रहा है, मैं राजगादी में अच्छा। और इन्हें तुरंत लिख दिए ये महाराज भूमि आपके ताबे में, उनके झूला था डाल दिया। आज भी महाराज भूमि समर्थ रामदास स्वामी जी के झूला में गिर भी है। तो समर्थ रामदास स्वामी जी मेरे बेटा ये तो मेरा हो गया, लेकिन मेरे आदेश के हिसाब से तुमको पालन करना पड़ेगा, तब तुम युद्ध की तैयारी करने का तुम विजय हो। महाराष्ट्र में यहाँ पर कपिलधारा में हनुमान जी का चरण लगा हुआ है। तुम महाराष्ट्र के प्रत्येक गाँव में भारतीय मंदिर का स्थापना कराओ और तुम युद्ध की तैयारी करो, तुम्हारी विजय होगी। आज भी महाराष्ट्र की झोपड़ी से लेकर के महानगरी तक मारुति मंदिर मिलेंगे। फिर उसके बाद में संत ज्ञानेश्वर गजानन महाराज यहाँ 12 साल तपस्या की। फिर गम गम गणाधिपति मंत्र का सिद्धि प्राप्त किए और गणपति का दर्शन भी मिला। उनको वही छोटे गणपति यहाँ पे दर्शन उनके हाथ से स्थापित। फिर अनेक कुष्ठ रोगियों को यहीं से खाड़ा पत्थर दे करके उनको दिए हैं और उनको बोले धो धो करके पीने से तुम्हारे रोग मुक्त होगा। और यहाँ का जल जो भी पिएगा, जो स्नान करेगा वो भी रोग मुक्त होगा। ऐसे गजानन विजय ग्रंथ में भी आज भी उल्लेख समावेश है। इसी प्रकार इस तीर्थ को 11,75,000 वर्ष हो गया, 75,000 वर्ष हो गया इस तीर्थ का धारा बह रहा है। आज भी वो मौजूद है। पहले और यहाँ एक तालुका प्लेस था, अहमदनगर जिला था, कावनी तालुका था, नासिक कस्बे में था। 1868 में यहाँ एक हथगढ़ कर कोई था, तो यहाँ का तालुका इगतपुरी ले गया, नासिक में एक तालुका स्थापित किया। नासिक का महानगरी हो गई और यहाँ दुर्लभ सिद्ध हो गया। इसी प्रकार इस तीर्थ को ऐतिहासिक स्थान में एक है। तो 11,75,000 वर्ष आज की तीर्थ स्थान। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय, मान की जय। महादेव हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। 11,75,000 साल पुराना इतिहास हमें सुनाया। यही इतिहास हम जगत के सामने रखने की कोशिश करेंगे। हमारा आध्यात्मिक जन जागृति बापू जी चैनल है और उस चैनल के माध्यम से आपने जो बातें बताई वो सब जगत में प्रसारित हो, यही हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। और यहाँ से हम पधारते हैं। इस तपस्थली का महत्व बड़ा ही उज्ज्वल है, बहुत ही ऊंचा है। और इस तपस्थली में जिन जिन महानुभावों का आपने जिक्र किया, उन महानुभावों को मैं शत बार नमन करता हूँ और आपके भी चरणारविंद में नमन करते हुए आपकी आज्ञा लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका शुभ नाम पूछें। श्री पूर्णचंद्र दास, गुरु हरिचरण दास। श्री पूर्णचंद्र दास जी, गुरु हरिचरण दास जी। शंभु
चला जाऊ दे मांगे। ये देखिए कपिलधारा तीर्थ जी का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे भाविक आते हैं और इस नज़ारे का बड़ा ही आनंद लेते हैं। और ये जाऊ दे वांदा नहीं। और इस नज़ारे में आपको भी हम आनंद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नज़ारा आप कभी जीवन में आनंद लेने के लिए जाओ और आप ये आनंद में आते रहो। ये नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए बनाई सब सृष्टि और सृष्टि का आनंद कोई सामान्य बात नहीं है। ये देखिए जाऊ द्या। बड़ा ही आनंददायी नज़ारा है। आप अवश्य इस स्थल पर पधारेंगे, क्योंकि इस चलचित्र का यही मुख्य सूत्र है। हमारी हिंदू संस्कृति टिकी रहे, हमारे हिंदू संस्कृति का विचार हम जानते रहे, और ये विचार जानते जानते ही हमारा जीवन हम ज्ञापन करते रहे। क्योंकि ये सारे दृश्य जो हम देखने के लिए तरसते हैं वो आप इस वीडियो से देख पाएंगे। का अपने आनंद बापू जी के चैनल का और कोई उद्देश्य और कोई ध्येय नहीं है। यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को आप पूरा करें, यही हम आपसे इस वीडियो से उम्मीद रखते हैं। और यही ज़रूरी भी है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करें क्या ना करें, लेकिन प्रभु जी की ये महान भूमि पे आने का आग्रह रखें, क्योंकि यही आग्रह हमें आनंद दे सकता है। और इस आनंद में हम यहाँ पे श्री जी की तपोभूमि में आप पहुँचे हैं। ये तपस्थली भी बड़ी ही आनंददायी तपस्थली है, और इस तपस्थली में हमारा आना हो गया। और बड़े ही उल्लास से हम श्री जी की तपस्थली में आप पहुँचे हैं, और इस तपस्थली का हम भी थोड़ा ध्यान रखें।